हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने सवेरे में एक वीडियो बना के जानकारी दिया था कि आप सभी का जो है अब इंतज़ार खत्म हुआ। एएनएम 865 का रिजल्ट जो है एसएचएसबी ने जारी कर दिया है। तो उन समय क्या हुआ था कि मैंने आपको एक नोटिस के माध्यम से ही बताया था कि आपका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है, केवल रिजल्ट जो है जारी होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों आपके एसएचएसबी वेबसाइट पर भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है एवं उस रिजल्ट के साथ साथ 3 नोटिस भी जारी की गई है, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाना होगा, क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, सारा कुछ बताया गया है। और साथ में एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें कि आप सभी का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम इत्यादि दी हुई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम वो सारी जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एएनएम 865 का रिजल्ट देखने के लिए आना होगा इस साइट पर। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ऑफिशियल साइट है ये, इस साइट पर आना होगा। इस साइट पर आने के लिए आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र में एसएचएसबी सर्च कीजिएगा। तो पहले नंबर पे आपका जो है एक साइट आएगा, उस साइट पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस साइट पे आ जाइएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप जो है यहाँ आप देखिएगा, आपको 3rd नंबर पर करियर का एक ऑप्शन मिलेगा। इस करियर वाले पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे आ जाइएगा। इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट और एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप फिर से दूसरे पेज पे आ जाइएगा। इस साइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें कि यहाँ देख लीजिए जस्ट अभी ये 3 नोटिस जारी की गई है। इम्पोर्टेंट नोटिस 1 अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 03/2020। ये एडवर्टाइज नंबर आपको याद ही होगा, इसी के अंतर्गत जो है एएनएम 865 की जो है वैकेंसी आई थी। और दूसरा भी नोटिस है। और तीसरा जो है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ एएनएम पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 03/2020। तो इस नोटिस में जो है आपकी सारी लिस्ट दी हुई है, यानी आपका रिजल्ट जो है इस तीसरे वाले नोटिस में दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ तीसरा वाला नोटिस डाउनलोड करते हैं। और एक नोटिस आप देखिएगा कि ये जो है एडवर्टाइज नंबर 05/2021 के अंतर्गत आई है। ये नोटिस जो है आपको न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सवेरे ही। ये नोटिस जो है आपकी एएनएम 8853 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी, इस नोटिस को हम डाउनलोड कर देख ही लेते हैं आखिर क्या डेट बढ़ाई गई है। तो यहाँ देख लीजिए एक बस कुछ सेकेंड में। पहले जो आपका डेट था वो 21 जुलाई 2021 था ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसको बढ़ाकर अब जो है 3 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। ये एएनएम आप 8853 पदों का है। यहाँ आप एडवर्टाइज नंबर देख सकते हैं 05/2021। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसे आप देख लीजिएगा और अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो चलिए इस हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ वो लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो लिस्ट डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ एएनएम पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 03/2020। और यहाँ इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आप कुछ इस तरह देखिएगा। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर मिलेगा, उसके बाद रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो रोल नंबर्स में सबसे पहले संगीता कुमार जी हैं, राम कुमार पोदार। काफ़ी दिनों के बाद ये पोदार शब्द सुनने को मिला है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए कुल 60 पेजों में जो है इनका पीडीएफ जो है जारी हुआ है। तो सबसे लास्ट वाले पेज पे हम चलते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट को जो यहाँ क्वालिफाइड किया गया है। कुल जो है 2258 स्टूडेंट यहाँ क्वालिफाइड हुए हैं। कुल 2258 कैंडिडेट्स का रिजल्ट बना है। तो इन 2258 कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन। तो अब इस 2228 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो चलिए मैं इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ क्या सारा क्राइटेरिया है। यहाँ देख लीजिए, हम जो है यहाँ से दूसरा नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर दूसरा नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आवश्यक सूचना करके कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के इतना एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपको पीआर नंबर 2019-20 के तहत राज्य सरकार के अधीन विज्ञापित 865 एएनएम के संविदागत रिक्त पदों के विरुद्ध 1/2 के अनुपात में शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन यानी काउंसिलिंग दिनांक
29 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 एवं 4 अक्टूबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक राज्य स्वास्थ्य समिति एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW शेखपुरा पटना 14 में किया जाएगा। तत्संबंधी शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सूची इतना वेबसाइट पर दिया हुआ है। यही नोटिस शायद दोस्तों था जो मैंने आपको बताया था सुबह, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी हुई थी। हाँ, यही नोटिस था। तो इस नोटिस को आप देख ही लिए होंगे। अब चलिए पहला जो नोटिस है इसे हम डाउनलोड करते हैं। इसी में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में सारा कुछ बताया गया है। तो यहाँ देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि विज्ञापित संख्या 03/2020 के तहत राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत ANM के संविदागत पदों पर चयन हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2020 को अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT लिया गया था। यानी 1 दिसंबर 2020 को आपका एग्जाम हुआ था CBT। तो इस CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। यानी इस CBT या जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, इस CBT एग्ज़ाम में आपके मार्क के आधार पर आपको जो है क्वालिफाई किया गया है। तदनुसार उक्त पद के लिए मेरिट के आधार पर 1:2 के अनुपात में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग किया जाना है। तो अब जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी उन सभी का काउंसलिंग होगा, जिसे समिति की वेबसाइट इतना पर अपलोड यानी प्रकाशित कर दिया गया है, जिसे मैंने आपको अभी दिखाया। प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधाक्रम के अनुसार नहीं है। सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी यहाँ बताया जा रहा है अभी जो लिस्ट जारी की गई है ये आपके मेधाक्रम के अनुसार नहीं है, जस्ट ऐसे ही जारी कर दिया गया है सभी का नाम जो भी क्वालिफाइड हुए हैं। और बताया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी जो कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट होगी। और दूसरे नंबर में बताया जा रहा है कि CBT में शॉर्ट लिस्टेड यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए तिथि, समय, स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, पहला जो है तिथि, समय, उसके बाद सीरियल नंबर, उसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या, उसके बाद स्थान दिया हुआ है। तो इन चारों के अनुसार जो है आप देख लीजिए 29 सितंबर 2021 को पहला काउंसलिंग, उसके बाद दूसरा जो है 30 सितंबर 2021 को, उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद 2 दिन गैप करके 4 अक्टूबर 2021 को, फिर 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 रोज जो है आप सभी का काउंसलिंग चलेगा। और इस काउंसलिंग में जो है पहले रोज जो है 162 अभ्यर्थी का काउंसलिंग होगा, जिसमें कि 10 AM से 1 PM तक 162 और 2 PM से 5 PM तक 162, सॉरी दोस्तों 324 अभ्यर्थियों का एक रोज में काउंसलिंग होगा, जिसमें कि 10 से 1 PM तक 162 कैंडिडेट्स का और 2 PM से 5 PM तक फिर 162 कैंडिडेट्स का। और काउंसलिंग जो होगा वो आपके सीरियल नंबर के अनुसार होगा, जो सीरियल नंबर अभी मैंने आपको दिखाया था आपके रिजल्ट में। तो 1 से 162 तक कैंडिडेट्स का सीरियल नंबर में जहां भी नाम आता है वो जो है 29 सितंबर 2021 को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। और एड्रेस यहाँ दिया हुआ है SIHFW 14 पटना में आप सभी को जाना होगा। और यहाँ देख लीजिए बताया जा रहा है कि पहले चरण मॉर्निंग में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम 9:30 AM एवं दूसरे चरण आफ्टरनून में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम 1:30 PM निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वे विशेष परिस्थिति में निर्धारित तिथि के अगले किसी दिन उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मान मलीजिए अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है 29 सितंबर, अगर आप इस डेट को नहीं जाते हैं तो आप 7 अक्टूबर 2021 तक जा सकते हैं, मगर आपको वहां जाने के बाद कोई कारण बताना होगा कि आप निर्धारित समय पर क्यों नहीं आ पाए। और यहाँ देख लीजिए बताया जा रहा है कि शॉर्टलिस्टेड यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थी उक्त तिथि तक प्रकाशित सूची या तिथि के अनुसार निम्नांकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक सौ अभिप्रमाणित 6 प्रति अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त डॉक्यूमेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ जो भी 5 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इस 5 डॉक्यूमेंट्स में आपको सभी का मूल प्रति यानी ओरिजिनल लेके जाना है और उसका एक 100 अभिप्रमाणित प्रति यानी उनका जो आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा और उस फोटो कॉपी में नीचे की ओर अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, उसी को बोलते हैं 100 अभिप्रमाणित 6 प्रति। तो पहला देख लीजिए 2 रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो है
और दूसरा है उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी इसका जो एएनएम 865 का जो सीबीटी एग्जाम दिए थे वो आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद फोटोयुक्त पहचान पत्र में वोटर कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, इसमें से आप कोई भी एक ले जा सकते हैं जो भी आपके पास हो। उसके बाद जो है जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र, यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा, अंक पत्र। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम इन एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम ट्रेनिंग कोर्स फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आप जो डिप्लोमा किए हुए हैं तो वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल शेल आल्सो बी नेसेसरी, और यहाँ इसे नेसेसरी कर दिया गया है। बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, आपको जो है बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इनका जो है आप प्रूफ लेके जाइएगा। यहाँ दोस्तों इसे नेसेसरी कर दिया गया है, आप जो है बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है। और यहाँ देख लीजिए 6ठे नंबर में आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ बताया जा रहा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो ये सारा जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो इस तरह से आप इसे देख लीजिएगा गाइज। मैं इस पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दिया। तो जितने भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है उन्हें मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।